राम राम जी, कैसे हो आप सब। और यहाँ मैं सुबह सुबह बनाने लग रही हूँ बनाना शेक। किसी भी तरीके का शेक हो मैं मिक्सी में बनाया करूँ, मैं ब्लेंडर पे नहीं बनाया करूँ। बहुत सारी लेडीज़ ब्लेंडर पे भी बनावे हैं, लेकिन मैं मिक्सी में ही बनाया करूँ। और इसमें मैंने डाल दिया था केला, चीनी, ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा दूध, और वे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं मिक्सी चला के। और अब इसमें मैंने थोड़ा दूध और डाल लिया, और दूध डालने के बाद मैंने फिर 1-2 चक्कर लगवा दिया था। तो अब मेरा बनाना शेक बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसके ऊपर कसूँगी चॉकलेट। मेरे पास डेयरी मिल्क की थी, मैं वही कस रही हूँ। राम राम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बनाना शेक पी लो सुबह सुबह चॉकलेट वाला। ये देखो चॉकलेट मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दी। और ये लक्की का बनाया है, सिर्फ लक्की पीता है। खुशी तो मैंने दिया था 1-2 दिन, और उसका ना पीते उल्टी हो जाए, उसका डाइजेस्ट ना होता बनाना शेक। मैंने सोची कि शायद सुबह दे रही हूँ इसलिए हो रही होगी। मैंने उसका दिन में भी दे कर देखा था तो भी उसको वॉमिट हो गया, तो इसलिए मैं उसके लिए नहीं बना रही हूँ। उसके लिए देखती हूँ क्या खाएगी वो दे दूंगी। और इसके लिए बनाया मैंने बनाना शेक, तो मैं इसको दे दूंगी। और बात कर लेते हैं नाश्ते की, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। और आज मैंने ना खिड़की खोल रखी है रसोई की, बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए थे। सुबह मैं उठी ना सो के रसोई में इतने मच्छर थे जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने रसोई की खिड़की खोल दी। आप लोगों को पीछे ना फ्रिज के ऊपर चमका दिख रहा होगा, तो वो धूप का चमका है, बाहर से आ रही है रोशनी। तो अब मैं उसको बंद कर दूंगी रसोई को। क्या लग गया बालों में चॉकलेट तो बंद कर दूंगी। और मैं आज बना रही हूँ दाल मखनी। तो दाल मखनी के लिए मैंने रात को भिगोई थी साबुत उड़द की दाल और राजमा। रात को मैंने नहीं दिखाया, मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि रात मैंने भिगोई थी 1 बजे। हाँ जी, 1 बजे तक, 2 बजे तक हम जग रहे थे, मैं और खुशी, हम दोनों ही जग रहे थे। तो 1 बजे मेरे को लगा कि दाल मखनी के लिए दाल और राजमा भिगो लेती हूँ, कल बना लेंगे। मतलब अब ये है यार, लॉकडाउन में ना सब्जी खाने का भी मन कर नहीं रहा है। और बोल भी रहे हैं कि सब्जियों को जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि सब्जियों में सबके हाथ लगते हैं। देखो ये भी मच्छर अंडन लग रहा है। मच्छरा की तो इतनी आदत खराब होगी, जितना मर्जी ऑल आउट लगा लो, जितना मर्जी ऑल आउट लगा लो, ऑल आउट से मच्छर बिल्कुल नहीं मरते, बिल्कुल भी नहीं। रात में तो हम रैकेट लेकर लग रहे थे माँ बेटा 11 साढ़े 11 बजे तक, तो पूरे घर के मच्छर मारना। फिर सुबह उठे ना, जब देखो पीछे भी अंडन लग रहा है, तो फिर मच्छर सारे के दिखने लगे। तो बस मच्छर आता तो दुखी हो रहे हैं। नीम का धुआं करूँगी अब, या 1-2 दिन में जाना है हमने, तो उसके बाद फिर पूरे घर में हिट छिड़क के जाऊंगी। असल में हिट से ना मैंने एलर्जी है, तो मैं अपने रहते हुए मैं हिट नहीं छिड़क सकती, तो जब जाएंगे तो हिट छिड़क के जाऊंगी। तो चलो फटाफट से ना बातें नहीं करते, फटाफट से दाल मखनी बना लेते। मैंने उबाल भी ली है। उबालने के लिए मैंने सिर्फ उसमें नमक डाला था। नमक डाल के 1 सीटी मैंने तेज गैस पे लगवाई है, और 6 से 7 सीटी मैंने कुकर में मंदी गैस में लगवाई है। तो एक बार मैं देख लेती हूँ कि उबली कैसे है, सही उबल गया। दोबारा उबालन की रखने की 2-4 सीटी मरवाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने अभी तक कुकर खोला नहीं है। मैं बस दाल उबाल के और 1-2 वीडियो शूट करी थी, और उसके बाद फिर बस अब बनाना शेक बनाया है। लक्की का किचन विचन साफ करी है, तो अब देख लेते हैं एक बार। मेरे कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है, तो खोल के एक बार देख ले हैं। और ये देखो मेरी दाल और राजमा बहुत अच्छे तरीके से पक गई है। मैं दबा कर दिखाऊँ, देखो बिल्कुल गल गई है। कति दाल भी और राजमा भी बहुत बढ़िया तरीके थे। मैं इसमें थोड़े सा चला के ना थोड़ी सी फोड़ सी लूँगी दाल ने राजमा ने। आप चाहो तो कति ऐसे भी खड़े खड़े रख सको, लेकिन मैं थोड़े से चला लिए करूँ। तो अब मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा तेल गरम करा था। उसमें मैंने गिरा जीरा, जीरे के बाद डाली थोड़ी हींग, और जीरा जैसे ही पक गया मैंने इसमें गिर दिया है पिसा हुआ प्याज। और इस प्याज ने मैं गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो ये मेरा जो प्याज था ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। और जो सिल्वर की कढ़ाई में बना हुआ है ना, तो ये लगे है थोड़ा सा चिपका सा हो जाए। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाले पीछे भी इसने खूब अच्छे से पका लेंगे जब तक खुशबू नहीं आने लग जाती। अगर इस तरीके से लहसुन अदरक डाला है प्याज पकाए पीछे, तो लहसुन अदरक का एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आवे है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी। और मैंने ये थोड़ा सूखा सा लगा था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा बटर और डाल दिया है, और मैं इसमें खूब अच्छे तरीके से पका लूँगी। लहसुन अदरक की बहुत अच्छी खुशबू आने लग रही है। और जैसे मेरा लहसुन अदरक भी पक गया प्याज के साथ, मैं इसमें डालूंगी टमाटर की ग्रेवी, जो मैंने टमाटर की जो प्यूरी बना कर रखी हुई थी। और इसमें मैंने डाल ली थी हरी मिर्च और 5-6 काजू, वो डाल के मैंने पीस ली थी। और अब मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले में मैंने डाल लिया हल्दी, नून और देगी मिर्च है लाल,
और वो सब मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया कुटा हुआ धनिया। ये धनिया मैंने घर में ही पीस कर रख रखा है। अभी मैं इसमें ढक के पका लूँगी। तो 3 से 4 मिनट के बाद ये देखो मेरा मसाला कितने अच्छे से बन के रेडी हो गया है। और ये फिर चिपक गया क्योंकि एक तो इसमें बटर है और दूसरा सिल्वर की कढ़ाई है। तो सिल्वर की कढ़ाई में अगर बटर डाल के बनावे हैं तो ये बटर के कारण चिपके है। तो अब इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके और इसको तब तक पकाना है जब तक ये मसाला कढ़ाई नहीं छोड़ देता। तो ये मेरा जो मसाला है ऑलमोस्ट बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी जो दाल और राजमा मैंने उबाल के रख रखी थी, और इसको इसमें डालने के बाद बहुत अच्छे से एक बारी चला लेंगे। और मैं इससे झेड़नी तो है ना, इसने एक बार थोड़ी सी घोट सी लूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खड़ी थी। और अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसने झेड़नी ने भी इससे मैं दाल में धो लूँगी। और अब इस दाल ने मैं ढक के पकाऊंगी और गैस मेरी बिल्कुल कम है, मैंने सिम पे कर रखी है। ढक के पकाने के बाद ये देखो इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और इसने अच्छे से मिक्स करके मैं थोड़ी देर उगाड़ के पका लूँगी। और उगाड़ के पकाने के बाद देखो इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। और मैंने ये थोड़ा सा बटर गरम कर लिया था। बटर गरम करने के बाद इसमें मैंने डाल दी थी देगी मिर्च, और अब मैं डाल दूँगी इसको दाल के ऊपर। और देगी मिर्च डालने के बाद देखो कितना अच्छा कलर आ गया दाल का। और अब ये थी मेरे पास 3 से 4 चम्मच मलाई जो मैंने दूध के ऊपर से उतारी थी, उसको फेंट के मैंने ये भी डाल दी है। और ये मेरी दाल मखनी बनके बिल्कुल रेडी। कमेंट करके मेरे को बताना ज़रूर रेसिपी कैसी लगी। और सब लोग खाना खा चुके हैं। यहाँ मैं लगा रही हूँ अपनी प्लेट, और प्लेट में मैंने लगा दिया है सैलेड, खीरे और प्याज का। और ये है मेरी दाल और ये मेरी लस्सी। और अब मैं अपनी प्लेट में रख लूँगी रोटियाँ, और ये है मेरी रोटी। तो ये है हमारी आज की थाली। और मैं एक बारी खाना खा लेती हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लगी है क्योंकि दाल बहुत टेस्टी बनी है। उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हाँ जी, तो खाना पीना हमारा हो गया है और मेरा सारा काम हो गया है। तो आज मैंने करनी थी आप लोगों से एक बात, मैं काफ़ी टाइम से करने की सोच रही थी, पर मैं ये सोच रही थी यार खुद ही ख़त्म हो जाए, खुद ही ख़त्म हो जाए, खुद ही ख़त्म हो जाए। लेकिन अब तो ना अति हो चुकी है। लेकिन यार क्या कर सकते हैं। आज मतलब मैं जो बोल रही हूँ ना वो मैं व्यूअर्स को बोल रही हूँ, जो सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो किसी के भी हैं, चाहे मेरे हैं या किसी और के हैं, किसी के भी सब्सक्राइबर्स हैं, मैं सभी सब्सक्राइबर्स को बोल रही हूँ, सभी व्यूअर्स को बोल रही हूँ। और जो नॉन यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स हैं ना, स्पेशली मैं उनको ये चीज़ बोल रही हूँ, क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं यूट्यूब पे जो भी चाहे न्यू क्रिएटर्स हैं वो बड़े क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हैं, या बड़े क्रिएटर्स हैं, जो भी है यूट्यूब में, जो एक दूसरे को सब्सक्राइब करता है, एक दूसरे को फॉलो करता है, वो कभी भी इस तरीके की कोई भी बात नहीं करता है। जो नॉन यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स होते हैं वे बातें ने फैलावे हैं, वे बातें ने बढ़ावे हैं, उन्हें चस्के चाहिए। ठीक है, तो YouTube पे सबको पता है, या बात तो मैंने किसी तरह बताने की ज़रूरत भी ना है कि YouTube पे पिछले काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। रश्मि, जो देहरादून ब्लॉगर रश्मि शर्मा है, और जो प्राइम मॉम है श्वेता, उनके बीच में काफ़ी टाइम से मनमुटाव चल रहा है। और ये जो मामला शुरू हुआ था, ये एक सोशल मैसेजिंग से शुरू हुआ था, एक सोशल मैसेज दिया था, तब से शुरू हुआ था। तो वो जो भी कहानी थी वो मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो सबको पता है। ठीक है, जो कुछ भी हुआ वो सबको पता है। कुछ एक लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो श्वेता ने एक सोशल मैसेज दिया था रश्मि शर्मा को, जब वो अपने घर से ड्यूरिंग लॉकडाउन आई थी, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सोशल मैसेज दिया था। उसके बाद श्वेता का ये कहना था, जो प्राइम मॉम है, कि रश्मि शर्मा ने उनको स्ट्राइक दी है। रश्मि शर्मा का कहना था कि स्ट्राइक नहीं दी है। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि दोनों को एक दूसरे को बिलीव करना चाहिए था। अगर श्वेता को ये लग रहा था कि रश्मि शर्मा ने स्ट्राइक दी है और रश्मि शर्मा ये बोल रही थी कि मैंने स्ट्राइक नहीं दी है, तो यहाँ पे एक काम हो सकता था कि श्वेता डायरेक्ट यूट्यूब से बात कर सकती थी। मे बी किसी ने फेक स्ट्राइक दिया हो, क्योंकि आजकल मैनुअल वर्क बंद पड़ा हुआ है यूट्यूब का, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, सब कुछ सिस्टम से हो रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये जो चीज़ चल रही है फेक स्ट्राइक वाली, बहुत सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। तो मे बी फेक स्ट्राइक हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्ट्राइक आई है या नहीं आई है, मैं जस्ट एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। इन शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को पूरी स्टोरी, जिन लोगों को नहीं पता उनको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ था। श्वेता ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी चीज़ें बोली। मैं ये नहीं बोलूँगी वो सही था या गलत था, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, सबका अपना अपना थॉट्स एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, कौन किस तरीके से किसको क्या बोलता है। यहाँ ना मैं रश्मि शर्मा के फेवर में कुछ बोल रही हूँ, ना मैं श्वेता के फेवर में कुछ बोल रही हूँ, ना मैं श्वेता के अगेंस्ट कुछ बोल रही हूँ,
ना मैं रश्मि शर्मा के अगेंस्ट कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ पे जाना नहीं चाहती हूँ। अगर मैं उस चीज़ पे जाना चाहती तो जो धड़ाधड़ यूट्यूबर्स की वीडियोस आई थी मैं भी उस पे वीडियो बना सकती थी, बट वो उनका अपना पर्सनल मैटर है, उनको अपने हिसाब से सुलझने दिया जाए, इसलिए मैं उस मामले के बीच में नहीं पड़ रही हूँ। उसके बाद जब श्वेता ने रश्मि के लिए बहुत कुछ बोला तो 2-3 दिन बीच में शांति रही। रश्मि शर्मा की जेठानी उनके घर आई थी, उनके साथ वीडियो शूट हुई, रश्मि शर्मा लाइव भी आई, ठीक है। उसके बाद भी श्वेता ने 1-2 वीडियोस की थी। तो मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि रश्मि शर्मा गलत है। रश्मि शर्मा को भी अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने का पूरा हक है, अपनी बातें अपने व्यूअर्स के सामने रखने का पूरा हक है। लेकिन इसी बीच जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, हाँ ये मैं मानती हूँ कि रश्मि शर्मा को श्वेता ने, जो प्राइम मॉम है, उन्होंने नागिन बोला, पता नहीं क्या क्या कुछ बोला, वो एक चीज़ थोड़ी सी मुझे भी बुरी लगी, सॉरी टू से, बट मुझे भी थोड़ी सी बुरी लगी। लेकिन वो उनका अपना थॉट था, अपना तरीका था, अपने जो भी व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करने का, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, अब मुझे नहीं पता कि वो रश्मि शर्मा के हैं या किसके हैं, जिसके भी हैं, बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, मैं भी देखती हूँ, उनकी वीडियोस के नीचे इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं। कभी बोलते हैं तू अनपढ़ है, कभी बोलते हैं तेरी आवाज़ सुन के कानों से खून आता है, कभी बोलते हैं तू डर गई है, कभी बोलते हैं तू दब गई है, कभी बोलते हैं तू अब क्यों नहीं बोल रही है, अब क्यों चुप है। तो यार आप लोग ना, जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे ये चीज़ पूछ रही हूँ, स्पेशली मैंने ये जो बात अपनी रखी है ये उन व्यूअर्स के लिए है, उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो नॉन यूट्यूबर्स हैं और जो श्वेता की वीडियोस के नीचे आके नेगेटिव कमेंट करते हैं, प्राइम मॉम की वीडियोस के नीचे आके नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। रश्मि शर्मा की साइड से कुछ नहीं आ रहा है, रश्मि शर्मा चुप बैठी हैं, प्राइम मॉम चुपचाप अपना काम करने लग गई थी। वो डेली अपनी वीडियोस के लास्ट में अपने जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी कमेंट्स आते हैं उनको रीड करती है। वो बहुत अपना एक अपने तरीके से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है, वो अपने काम के फ्लो में आ गई हैं। तो आप लोग क्या चाहते हो? आप लोगों को हर रोज़ मिर्च मसाला चाहिए, आप लोग हर रोज़ जाके उसको पोक करते हो, तू नहीं बोल रही है, तू नहीं बोल रही है, तू बोल, तू डर गई है। और ये इस तरीके के काम ना जो यूट्यूबर्स हैं वो नहीं कर रहे हैं। मैं अगेन बोल रही हूँ, जो यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूबर्स एक दूसरे को फॉलो करते हैं, जो यूट्यूबर्स एक दूसरे की वीडियोस देखते हैं, मैं भी बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ, रेगुलर मैं फॉलो नहीं करती हूँ लेकिन मैं देखती हूँ। तो यूट्यूबर कभी भी ये काम नहीं करेगा कि एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को पोक करेगा जाके। तो ये सब के सब नॉन यूट्यूबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप किसी के भी सब्सक्राइबर्स हैं, आपको कोई भी अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है आप उसकी वीडियोस देखिए, उसकी वीडियोस के नीचे जाके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, ताकि आप जिसकी वीडियो के नीचे अच्छे कमेंट कर रहे हैं एटलीस्ट उसके काम को तो अप्रिसिएशन मिले, एटलीस्ट उसको तो मोटिवेशन मिले कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियोस के नीचे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। आपको जो अच्छा नहीं लगता है आप मत जाइए उसकी वीडियोस पे, आप मत नेगेटिव कमेंट्स कीजिए। आप नेगेटिव कमेंट करके सामने वाला जो अपना काम कर रहा है, सामने वाला जो एक चीज़ से बाहर निकलना चाहता है या बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, वो उस चीज़ को नहीं छेड़ रहा है, आप फिर से उसको पोक करके वहीं ले जाते हो पलटा के। क्यों? क्या मिलता है आप लोगों को? तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ हमारा देश अभी जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है, आप प्लीज़ उस सिचुएशन को ध्यान में रखिए। ऑलरेडी सब लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, हमारे जो देश की इकोनॉमी है वो ऑलरेडी इतनी डाउन जा चुकी है, बहुत सारी टेंशन्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सब चीज़ों में हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे को पोक करते रहना चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलते रहना चाहिए, एक दूसरे के अगेंस्ट हमें एक दूसरे को भड़काते रहना चाहिए। एक दूसरे की अगर बातें ख़त्म हो गई हैं, दोनों साइड से शांति हो गई है, तो फिर से उनको लड़वा दो, फिर से उंगली करो जाके। सो प्लीज़ ये सब चीज़ें ना करें, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। बाकी आगे सब इंसानों की, सब हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना थिंकिंग प्रोसेस होता है, अपने अपने व्यूज़ होते हैं, अपना अपना तरीका होता है।
तो वो आपके ऊपर बेस्ड है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे वाइंड अप। मेरी दाल मखनी की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मे भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया हो तो उसके लिए सो सॉरी। वीडियो पसंद आया तो क्या करना है, लाइक एंड शेयर, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक सभी को प्यार भरी राम राम।